Hi guys, welcome back to yet another exciting episode of फीमेल क्रिकेट मैच प्रीव्यू। आज के वीडियो में हम पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले सेकेंड ओडीआई मैच का मैच प्रीव्यू करेंगे। पिछला मैच वेस्ट इंडीज ने बहुत ही आसानी से जीता था, तो एक कवर अप कर लेते हैं पिछले मैच का। So in a thrilling encounter between West Indies and Pakistan, West Indies emerged victorious by a significant margin of 113 runs. It was a match filled with standout performances, and most notable one came from Hayley Matthews. Her outstanding knock of 140 runs, steering her team to a formidable total of 269 runs for 8 wickets in their quota of 50 overs. Matthews' commanding innings, supported by valuable contributions from Shidane Nation, Shimen Campbell, and Chanel Henry, provided a solid foundation for the West Indies ahead of the second innings. Pakistan faced an uphill battle in their chase, and despite brief resistances from Muniba Ali, Nida Dar, and Najiha Alvi, they struggled to maintain momentum against a disciplined West Indies bowling attack. Hayley Matthews showcased her all round prowess by claiming 3 wickets, well supported by Afi Fletcher and Zaida James, who chipped in with 2 wickets each. Pakistan's innings stumbled, ultimately falling short at 156 all out in just 35 overs. The West Indian bowlers exhibited exceptional control and skill, restricting Pakistan's batters and securing a comprehensive victory. With this commanding performance, West Indies asserted their dominance in the series and took a 1-0 lead in the three-match series. प्रशस्ति, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके व्यूज क्या है इस मैच के बारे में। हाय आजाद। सो मेरा व्यूज यही रहेगा कि हेली मैथ्यूज शी प्लेड अ कैप्टन्स नॉक आई विल से। उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट अनबीटन 140 का किया, प्लस उन्होंने विकेट्स भी लिए, तो उन्होंने अपना पूरा अच्छे से परफॉर्म किया विद द बैट एंड द बॉल एज वेल। तो पूरी उनको वेस्ट इंडियन टीम का सपोर्ट भी मिला, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बिल्कुल, आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहूँगा मेरे दोनों गेस्ट के बारे में। प्रशस्ति तो ऑलरेडी बोल चुकी है यहाँ पर, बट प्रशस्ति हमारी कलीग है फीमेल क्रिकेट पर और एक एविड क्रिकेट फॉलोअर है, और अंकित भी एक बहुत ही ज़्यादा फीमेल क्रिकेट में इन्वेस्टेड रहे हैं ओवर द इयर्स, और ये हमारे दूसरे गेस्ट है आज के लिए। तो अब मैं अंकित की तरफ बढ़ना चाहूँगा। अंकित, आपके व्यूज़ क्या थे कल के मैच के बारे में? Firstly, thanks Siddharth for the introduction. I think it was a complete domination. खास करके तारीफ करनी पड़ेगी हमें हेली मैथ्यूज की, बिकॉज उन्होंने जो शुरुआत प्रोवाइड करी है, अगर देखा जाए तो थ्रू आउट द वेस्ट इंडीज बैटिंग वो मोमेंटम मिला। बाकी बैटर्स जो थे उनके चलते उनके भी रन्स बने, बिकॉज हेली मैथ्यूज ने एक तरफ like एक side of the inning she was controlling really well, and then even bowling में आए तो 3 wickets, like it's a major contribution. आजकल हमें बहुत कम योगदान देखने मिलते हैं जहाँ पे आप शतक भी लगाओ and then you come with the ball and take 3 wickets, so that was exceptional, so kudos to her. But Pakistan will be disappointed with what they had, like first match था series का, आप घरेलू conditions में you expect better, but kudos to like there is nothing to take away from what Hayley Matthews did, and the bowling was very good from her as well. बिल्कुल, एक तरह से कहा जा सकता है कि मोर देन पाकिस्तान प्लेइंग अ बैड गेम, इट वाज जस्ट दैट हेली मैथ्यूज हैड एन एक्सेप्शनल डे। और हाँ, एक तरह से कहा जा सकता है कि एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा था पाकिस्तान की ओर से, बट देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर कमबैक इन दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम। एंड हमने देखा है ओवर द इयर्स द वे द गेम हैज इवॉल्व्ड कि कोई भी प्लेयर कभी भी परफॉर्म कर सकता है। सो ये हमारा पिछले मैच का वाइंड अप था, और अब एक झलक डालते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की ओर दोनों टीम्स की। तो 35 ओडीआई मैचेस हुए हैं आज तक बिटवीन पाकिस्तान वुमेन एंड वेस्ट इंडीज वुमेन, जिसमें से 10 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं और वेस्ट इंडीज ने 25 मुकाबले जीते हैं इनमें से। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वेस्ट इंडीज ने अपना दबदबा बना रखा है पाकिस्तान के ऊपर। अंकित, आपके व्यूज क्या है इस डोमिनेंस के बारे में? ये कंप्लीट डोमिनेशन है, लाइक 35 मैचेस में अगर आप एक टीम 25 मैचेस जीत रही है, इसका मतलब वो आपके घर में आके भी उन्होंने मैचेस जीते हैं, इवन अवे कंडीशंस में। लाइक ये जो 2 दिन पहले मैच था, सो उसमें भी देखा, एंड पाकिस्तान विल हैव टू इम्प्रूव। लाइक ये बहुत साधारण आंकड़े हैं, और खास करके चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल के नजरिए से आने वाले कुछ क्रूशल मैचेस है, सो वो चाहेंगे कि वापसी हो
अभी भी 2 मैचेस है इस सीरीज में और हमने बहुत सारे कमबैक्स देखे। ये एक बहुत खूबसूरत बात है इस खेल की, आपको हर बार मौका मिलता है, सो दे विल लाइक टू बाउंस बैक। लेकिन हाल ही का फॉर्म पाकिस्तान का बहुत साधारण है कि मात्र 2 मैचेस जीते उन्होंने। और वेस्ट इंडीज की भी बात करें तो हालांकि उनके भी उतने अच्छे नहीं है, लेकिन दे हैव कम विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इनटू दिस सीरीज और वो फर्स्ट मैच में हमें देखने मिला। बिल्कुल। तो आपने बात की आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप स्टैंडिंग की, पॉइंट टेबल की, तो तुरंत मैं उसकी ओर बढ़ना चाहूंगा। तो Yeah. हार के डिस्पाइट द लॉस पाकिस्तान फिलहाल 5th पोजीशन पर है आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में। उन्होंने 19 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 8 जीत मिली है उन्हें और 16 पॉइंट्स है उनके। और वेस्ट इंडीज की बात की जाए तो वो फिलहाल 9वें रैंक पर है। 13 मैचेस खेले हैं, 4 जीत हासिल की है और 10 पॉइंट है उनके अभी तक। प्रशस्ति, मैं आपके व्यूज लेना चाहूंगा कि वापसी करनी है अगर पॉइंट्स टेबल में वेस्ट इंडीज को, तो ये सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए? ये सीरीज दोनों ही टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए ताकि वो अपना जो पोजीशन है उसको मेंटेन कर सके, टू बी इन द टॉप 6। एंड अगर वो ये नेक्स्ट ओडीआई मैच में बोलूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इफ दे लूज दिस वन देन वो पूरा सीरीज वेस्ट इंडीज के लिए हो जाएगा। तो उस वजह से वेस्ट इंडीज विल गेन पॉइंट्स विच इज अ गुड पार्ट फॉर देम, क्योंकि उनको भी अपनी रैंकिंग्स बढ़ानी है। उन्होंने अभी कम मैचेस खेले हैं तो इनके पास अभी चांसेस है ताकि वो और पॉइंट्स गेन कर सके एंड अपनी रैंकिंग्स टॉप 6 के अंदर कर सके। बिल्कुल, काफ़ी आपने एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट पे टच किया कि कमबैक तो करना है वेस्ट इंडीज़ को पॉइंट्स टेबल में। हालाँकि ये सीरीज़ में लीड ली है उन्होंने, बट एक तरह से अगर पॉइंट्स टेबल में कमबैक करना है तो आपको ये सीरीज़ विक्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, बिकॉज़ पाकिस्तान, वी नो दे आर अ कैपेबल साइड, बट फिलहाल उतना अच्छा फॉर्म दर्शाया नहीं है रिसेंटली। और ये मुकाबले में भी पहला जो उनका परफॉर्मेंस था वो इतना कुछ खास नहीं रहा था। तो एक तरह से चांस तो बहुत ही अच्छा है वेस्ट इंडीज के पास ये सीरीज को अच्छे मार्जिन से जीतने का। तो अगर वेस्ट इंडीज को वो सीरीज जीत हासिल करनी है तो वो कुछ की प्लेयर्स रहेंगे, तो वो की प्लेयर्स की ओर गौर करते हैं अब। हेली मैथ्यूज हमारी फर्स्ट की प्लेयर है फ्रॉम द वेस्ट इंडियन स्कीम ऑफ थिंग्स। 15 ओडीआईस खेले हैं उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने 500 रन बनाए हैं, 22 विकेट्स लिए हैं। जैसा कि हमने पहले मैच में भी देखा तो ऑलराउंड कॉन्ट्रीब्यूशंस रहता है उनका। और तो इन 15 मैचेस में उन्होंने 500 रन बनाए हैं, 22 विकेट लिए हैं जैसा मैंने कहा, और हाईएस्ट स्कोर 140 का रहा है जो पिछले मैच में आया, और बेस्ट फिगर्स 4 for 26 रहे हैं। तो अंकित, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितना क्रूशियल रोल प्ले करेंगी हेली मैथ्यूज? देखिए, विद परफॉर्मेंस ऑल्सो कम्स एक्सपीरियंस, और ये जो 500 रन बनाए हाल ही में और 140 रन की भी जो इनिंग्स है, आई थिंक पर्टिकुलरली बहुत कॉन्फिडेंस देती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा गैप्स नहीं होती मैचेस के बीच में, तो आपको एक रिदम फील होता है आपके बॉडी में, खास करके कॉन्फिडेंस में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में। इवन आप गेंदबाज के साथ योगदान करिए, आप खुद एक कप्तान है, आप खुद के टीम के लिए एक राह बना रही है, जिस राह पे आपकी पूरी टीम चल रही है, एंड शी इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, लाइक शी इज ओपनिंग द बैटिंग, कप्तानी करना, देन गेंदबाजी में भी उतना ही क्रूशल योगदान करना जितना बैटिंग में है। सो ये सारे फैक्टर्स देख के आप देखते हो कि शी इज अ कंबाइंड पैकेज, और ये किसी भी ऑपोजिशन के लिए आप देखोगे तो बहुत एक लाइक इट्स अ थ्रेट फॉर एनी अदर टीम, बिकॉज बैटिंग के साथ, बॉलिंग के साथ, एज अ कैप्टन, सो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में योगदान आ रहा है और वो क्रूशल आ रहा है, लाइक बड़े बड़े योगदान से 140 रन बनाना। सो all of this when it comes together it's a complete package, as I said earlier, and वही हमने देखा है कि पहले मैच में उसका डिस्प्ले भी देखने मिला था। तो आई थिंक ये मोमेंटम कैरी करना चाहेगी, एंड हमने जैसे डिस्कस करे कि चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल, आई थिंक वेस्ट इंडीज का भी फोकस यही रहेगा कि आने वाली जो 2 मैचेस है, इफ दे कैन डू, दे विल लुक टू व्हाइट वॉश द सीरीज। बिल्कुल। हम पिछले कुछ वीक पहले डिस्कस कर रहे थे हेली मैथ्यूज के बारे में कि इतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा था उनका WPL में। उसके पहले भी बिल्डअप टू द WPL भी उनका फॉर्म इतना खास नहीं रहा था, बट द वे शी टर्न्ड अप इन दैट फर्स्ट गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस शी कैन ड्रॉ फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस, एंड इट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द वेस्ट इंडियन साइड एज वेल। तो अपने नेक्स्ट की प्लेयर की ओर बढ़ते हैं जो शिनेल हेनरी है। उनका अगेंस्ट पाकिस्तान का रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने 9 ओडीआई मैचेस खेली है जिसमें उन्होंने 7 विकेट चटकाए हैं और बेस्ट फिगर्स 3 for 37 रहे। तो प्रशस्ति, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितना क्रूशियल रोल प्ले करेंगी हेनरी मुकाबले में ये?
वेस्ट इंडीज का जैसे बॉलिंग में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, पूरी टीम ने अपना सारा एक साथ कंट्रीब्यूट किया एंड पाकिस्तान को वो रिस्ट्रिक्ट कर पाए। तो सिमिलरली हेनरी से काफी ज्यादा उम्मीद रखी जाएगी कि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके एंड जैसे उन्होंने बेस्ट फिगर्स उनके 3 विकेट्स पहले के थे, तो सिमिलरली वो 4 विकेट्स भी ले सके। बिल्कुल। सो ये हमारे की प्लेयर्स फ्रॉम द वेस्ट इंडीज स्कीम ऑफ थिंग्स है। लेट्स मूव ऑन टू आवर की प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान। बिस्मा मारूफ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 15 ओडीआई मैचेस खेले हैं उन्होंने और 248 रन्स बनाए हैं। और वी यूजुअली डू नॉट एसोसिएट हर फॉर हर बॉलिंग, बट 8 विकेट्स भी लिए हैं उन्होंने। अंकित, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिस्मा मारूफ का कितना क्रूशियल रोल रहेगा इफ पाकिस्तान आर टू मेक अ कमबैक इन दिस सीरीज? देखिए, अगर वेस्ट इंडीज को लाइक पाकिस्तान को इस सीरीज में कमबैक करनी है, वापसी करनी है, तो एक ही राह है आपकी कि यू लुक एट बिस्मा मारूफ। एंड पिछले मैच की भी यही कहानी थी कि उनका जो डिसमिसल था, आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, बिकॉज बहुत सारी टीम्स की ना एक बैटर के इर्द गिर्द बैटिंग चलती है। इवन यू लुक एट वेस्ट इंडीज, उसी तरीके का योगदान था। तो आई थिंक इट्स द सेम फॉर पाकिस्तान की वो उम्मीद करेंगे कि बिस्मा मारूफ का अगर बल्ला चले तो बाकी प्लेयर्स के भी रन्स बनते हैं। सो दैट्स व्हाट दिस होल गेम इज अबाउट। इट्स अ टीम गेम एंड विद इन द स्क्वाड, विद इन द प्लेइंग 11 बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान फिलहाल है टॉप 5 में। बट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल के हिसाब से वो चाहेंगे कि ये मैचेस जीते आने वाले। एंड अगर वो रहा है तो बिस्मा मारूफ को खुद अपनी टीम के लिए एक राह बनानी पड़ेगी और वापसी का जो रास्ता है वो ढूंढना पड़ेगा। मुड़ते हमारे नेक्स्ट की प्लेयर की ओर। मुनीबा अली है हमारी नेक्स्ट की प्लेयर। 10 ओडीआई गेम्स खेले हैं उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जिसमें 318 रन बनाए उन्होंने और 58 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। और कीपिंग भी काफी अच्छी करती है। प्रशस्ति, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुनीबा अली का कितना क्रूशियल रोल रहेगा कल के मुकाबले में? मुनीबा अली जैसे कि डुअल रोल कर रही हैं, शी इज आल्सो बिहाइंड द स्टंप्स एंड ऑन द पिच स्कोरिंग रन्स फॉर पाकिस्तान। सो वो भी एक अच्छा हेड स्टार्ट मतलब देंगी पाकिस्तान को, रन्स दे सकती हैं काफी सारे। और वही बिहाइंड द स्टंप्स अच्छी कीपिंग करके शी कैन बी क्रूशियल फॉर पाकिस्तान, स्टॉपिंग द वेस्ट इंडियन बैटर्स। ये थे हमारे की प्लेयर्स। तो हम देखते हैं कि ऑफन क्रिकेट नाउअडेज इज डीम्ड एज अ गेम ऑफ मैचअप्स, स्पेशली इन द शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम। सो हमारा मैचअप फॉर द डे इज मुनीबा अली। उनका ओडीआई में एवरेज ओवरऑल इज अप्रोक्सीमेटली 22.8, but her average against the Pacers drops down to approximately 14.05। और वेस्ट इंडीज में काफी अच्छे पेसर्स है, शमिला कॉनेल हो या आलिया आलियन हो। तो ये एक काफी मैचअप जो हो सकता है विच वी कैन लुक फॉरवर्ड टू इन दिस गेम। तो मैं अंकित आपके व्यूज लेना चाहूंगा इस मैचअप के बारे में। देखिए, डेफिनेटली, बिकॉज कीपिंग करके बैटिंग करना भी आसान नहीं होता। और जब आप इनिशियली पेसर्स को फेस करते हो, खास करके एशियन बैटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज बहुत सारा स्पिन आप यू आर यूज टू लॉट ऑफ स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस, या फिर बहुत सारी स्पिन्स टीम लगाती है। सो दे आर गुड प्लेयर ऑफ स्पिन्स, बट व्हेन इट कम्स टू पेस एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने मिलता है हमें औसत में। तो वो इंप्रूव करना चाहेंगे। और वेस्ट इंडीज के पास वो पेस अटैक है, द लाइक्स ऑफ कॉर्नल, हेनरी, यू कैन ट्रबल पाकिस्तानी बैटर। सो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और अगर वो थ्रेट वेस्ट इंडीज एक्सपोज कर पाए, तो जिस तरीके का मैच फर्स्ट मैच में गया था, शायद उस तरीके के दृश्य में सेकंड मैच में भी देख सकते हैं। एक साधारण शुरुआत तो पाकिस्तान विल होप कि ये जो खास करके पाकिस्तान की जो कीपर है मुनीबा अली की, शी टैकल्स दिस, बिकॉज उसके बाद स्पिन आता है, यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्कोर रन्स, बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर देम एज एशियन बैटर। सो वही ये दोनों टीम्स के लिए यही एक मैचअप रहेगा कि जो बाजी इधर मारता है, शायद सही मायनों में वो पूरे मैच में बाजी मार सकता है। बिल्कुल। तो I would quickly like to move on to our next segment for the show, which is our fantasy segment। तो एक हमारी फैंटेसी टीम बनाई है जो अब हम डिस्कस करेंगे। उसका विजुअल प्लीज। सो ये हमारी फैंटेसी टीम है। प्रशस्ति, आप ऑलराउंडर से शुरुआत करेंगी? Yeah, sure. Thanks, Yazad. So, all-rounders में I would like to take Hayley Matthews first, the West Indian captain. No doubt कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड वो अभी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही हैं। तो उनसे एक्सपेक्टेशंस हाई हैं कि वो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है बैट के साथ एंड बॉल के साथ। तो मैं उनको एज अ फैंटेसी कैप्टन भी बनाना चाहूंगी, ताकि शी गिव्स डबल द पॉइंट्स बिकॉज शी इज डूइंग द बैटिंग एंड द बॉलिंग एज वेल। सेकंड, निदादार फ्रॉम पाकिस्तान, द पाकिस्तान कैप्टन, उनको लूंगी क्योंकि उनका भी बहुत अच्छा बैटिंग में एंड बॉलिंग में प्रदर्शन रहा है।
तो वो भी अच्छे फॉर्म में आए, इसलिए उनको सेकंड चॉइस है। थर्ड आई वुड लाइक टू चूज हेनरी। उन्होंने भी लास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया था, तो सिमिलरली उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि शी गुड गिव गुड परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट मैच। अंकित, आप अब विकेट कीपर्स और बैटर्स कवर करेंगे प्लीज। जी डेफिनेटली, अगर हम विकेट कीपर्स की बात करें तो कैम्पबेल की तरफ आप देखते हो, बिकॉज वेस्ट इंडीज बॉलर्स में और खास करके फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर विकेट कीपिंग के ऊपर ये कैचेस भी पकड़ती है एंड खास करके बैटिंग भी आती है इनकी, तो एक बहुत यूटिलिटी प्लेयर की नजरिए से आप देख सकते हो इन्हें, जो आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे सकती है, इसलिए वाइस कैप्टन के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और अगर बैटर्स की तरफ आप देखते हो तो स्टेफनी टेलर बहुत अनुभव है एंड शी हैज बीन वेरी ब्रिलियंट ओवर द इयर्स। खेलने का ये जो अनुभव है डेफिनेटली वो काम आएगा, तो वो एक बहुत अच्छी चॉइस है। आलिया रियाज का भी एक है, हालांकि बैटिंग थोड़ा नीचे करती है लेकिन इनकी लगभग बैटिंग आ जाती है, बिकॉज पाकिस्तान बैटर्स जो रहे टॉप ऑर्डर अभी तक साधारण रहा है, ज्यादा रन्स नहीं बनाए, तो इनकी बैटिंग भी जल्दी आ सकती है और हो सकता है कि अच्छे रन्स बनाए आने वाले कुछ मैचेस के लिए। एंड बिस्मा मारूफ आई थिंक एक बहुत बड़ी यूटिलिटी प्लेयर आप इनको भी बोल सकते हो, बिकॉज टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती है, हैंडी बॉलिंग है इनकी। अगर एज अ पार्ट टाइमर एक ऐसा फेस रहा कि जहाँ पे पाकिस्तान को विकेट्स नहीं मिले, तो शी कैन रोल हिज आर्म, रोल हर आर्म, सो एक वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है आपके लिए फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यही मेरे कुछ चेंजेस है लाइक बैटर्स और विकेट कीपर्स की बात करें तो। अगर बॉलर्स की बात करेंगे अब इस टीम में, तो बॉलर्स की बात की जाए तो मैंने कॉर्नेल को लिया हुआ है इस टीम में, और फ्लेचर है, और पाकिस्तान की तरफ से मैंने इकबाल और हसन को लिया है। ये काफी इम्पैक्टफुल बॉलर्स रहेंगे दोनों तरफ से, और एक तरह से मैचअप्स को सूट करेंगे ये बॉलर्स। चारों बॉलर्स एक काफी इम्पैक्टफुल रोल प्ले कर सकते हैं कल के मैच में। तो ये था हमारा फैंटेसी टीम का सेगमेंट। अब तुरंत मुड़ते हैं हमारे एक नए सेगमेंट की ओर, जो हमारा फन सेगमेंट है। तो इसमें मैं हमारे दोनों गेस्ट को एक प्लेयर गेस करने बोलूंगा। मैं उनको एक क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद एक हिंट दूंगा, और फिर उन्हें गेस करना पड़ेगा कि वो प्लेयर कौन है। और अगर उसके बाद मैं हमारे ऑडियंस को, जो हमारे दर्शक है इस वीडियो के, उनके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन रहेगा, और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रशस्ति, आपसे है ये सवाल। तो her highest individual score is the fifth highest score when batting at the 7th position. ये क्वेश्चन है, और ये एक पाकिस्तानी प्लेयर है। ओके, सो 7th पोजीशन तो आई गेस वो नीचे बैटिंग पे आती हैं, तो कैन आई गेट सम अनदर हिंट? ओके, सोशल मीडिया पे अगर आप काफी ये एक्टिव रहेगी तो आपको पता चला होगा कि शी गॉट मैरिड क्वाइट रिसेंटली। Oh, with a commentator, is it Alia Riaz? अब ये है कि द ओनली प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी एंड क्लेम अ फोर इन द सेम ओडीआई मैच। ये बहुत टफ वन है, बिकॉज हेली मैथ्यूज ने हालांकि हाल ही में बनाया था, एंड इवन अब ये काकना में बहुत सारे प्लेयर्स करते हैं। सो आई वुड लाइक टू नो, इज इट वन मोर हिंट, लाइक मेरा काम थोड़ा आसान करवा दो, एक और हिंट देके। बिल्कुल बिल्कुल, हिंट तो मैंने प्रशस्ति को भी दी थी, तो इट इज ओनली फेयर इफ आई गिव यू अ हिंट टू। तो वेस्ट इंडीज की विनिंग कैप्टन रही है वो, एंड शी इज कैप्टन वेस्ट इंडीज काफी सक्सेसफुली इन द पास्ट। सक्सेसफुली, सो वेस्ट इंडीज की विनिंग कैप्टन आई थिंक आई वुड से, बिकॉज 2016 में मुझे याद आ रहा है जहाँ पे वेस्ट इंडीज की दोनों मेंस और वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, तो वो पल मुझे बहुत अच्छे से याद है जब वुमेन्स की टीम भी इंडिया में आई थी, जब मेंस का फाइनल हुआ था। तो आई थिंक इट्स स्टेफनी टेलर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक इज द आंसर करेक्ट? बिल्कुल सही रहा है आपका गेस। मतलब आई मीन वेस्ट इंडीज इज अ टीम व्हिच हैज हैड अ लॉट ऑफ सक्सेस, तो ये आई एम प्रीटी श्योर आपके लिए इजी गेस नहीं था, बट आपने काफी इजीली गेस किया है वो, और करेक्ट गेस भी किया है, तो आपको दाद देनी पड़ेगी इसके लिए। तो बिफोर वी कंक्लूड द वीडियो, हमारे ऑडियंस के लिए एक क्वेश्चन है, आपको भी ये प्लेयर गेस करना है।
और आपका हिंट ये है कि शी हैज स्कोर्ड द मोस्ट रन्स विदाउट अ सेंचुरी। मतलब आप रन्स तो बहुत बनाते हो बट सेंचुरी नहीं बनाई है, और ये आपको गेस करना है और कमेंट सेक्शन में आपको जवाब लिखना है। तो ये हमने आपको क्वेश्चन तो बता दिया है। तो before we wind up, I would like to thank you all for watching this video, and I would like to thank my guests for joining me in carrying out this video. और ऑल्सो हमारा नेक्स्ट मैच जो हम कवर करेंगे वो होगा थर्ड ओडीआई मैच बिटवीन पाकिस्तान वुमेन एंड वेस्ट इंडीज वुमेन। तो वो वीडियो देखने के लिए भी जुड़िएगा हमारे साथ, और थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। Cheers.